हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए हमारे पास देखो, इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इक्वेशन हमें ये बताती है कि कोई भी गिवन एक्सप्रेशन जो है वो कब जीरो होगा। ठीक है। क्या इक्वेशन हमें क्या बताती है? इक्वेशन टेल्स अस गिवन एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन कब जीरो होगा। राइट। कब जीरो होगा, जैसे कि अभी बताता हूँ देखो। ठीक है। और इसी के साथ, और इनइक्वालिटी जिसका दूसरा नाम इन इक्वेशन भी होता है ना। इन इक्वालिटी, या जिसका नाम इन इक्वेशन भी होता है, इन इक्वेशन। ठीक है। टेल्स अस, वो हमें क्या बताती है? गिवन एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। टेल्स अस गिवन एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। कब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 दे रखी है, या मान लो आपको एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इस बात का मतलब क्या है? दोनों बातों का मतलब सीधा सा है कि एक्स की वैल्यू +-2 आएगी। यानी अगर आप एक्स की वैल्यू चाहे +2 रखो और उसका स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और एक्स की वैल्यू अगर आप -2 रखो और अगर उसका स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। और इसके मुकाबले अगर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 दे रखी है, तो इसका मतलब ये होगा, कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 तो एक्स -4 ग्रेटर देन 0। तो या फिर ऐसे बोल देते हैं कि है ना, एक्स स्क्वायर इज सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन +-2। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता। नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं होता। ये चीज विशेष ध्यान रखना, गलत है ये। हाँ, बस ये है कि अब एक्स की वैल्यू कोई भी ऐसी जरूर होगी जो कि अगर मैं अ, रखूंगा यहाँ पर, तो वो उसके स्क्वायर में से 4 लेस करने पर कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, यानी 2 तो नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 4, जीरो। जीरो से बड़ा चाहिए मुझे नंबर, जीरो के बराबर नहीं कह रहा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कह रहा, ये है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब मीनिंग क्या क्या होते हैं इनइक्वलिटीज में, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मीनिंग ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी। मीनिंग ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है। तो जैसे मान लो 3 > 2, इसका मतलब 3 2 से बड़ा है, आपको भी पता है। ठीक है। अगर मान लो -1 ग्रेटर देन -4, ठीक है। मान लो 0 इज ग्रेटर देन -6। मान लो 5 इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है ना। तो ये जो नंबर आएंगे हमारे पास ये जो नंबर आएंगे, ये बेसिकली ग्रेटर देन के लिए है। किसके लिए है? ग्रेटर देन के लिए है। ठीक है। ग्रेटर देन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, लेस देन के लिए, जैसे मान लो 1 इज लेस देन 3, -7 इज लेस देन -5। राइट। उसके बाद में, क्या -1 लेस देन 0? बिल्कुल हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे पास, जो है वो लेस देन की बात को कह रहे हैं। उसके बाद में देखो, ग्रेटर इक्वल। अब ग्रेटर इक्वल का मतलब दो होता है, एक तो होता है ग्रेटर और एक होता है इक्वल। अब जैसे कि मान लो, अगर मैं आपको कहूँ, इसका मतलब यह है कि या तो बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। जैसे कि 5 3 से ये लगा दूं, तो ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, सोचो सोचो सोचो। देखिए बताओ, ये ये और मान लो ये। अब गौर करो इसमें, देखो क्या है। देखो ये ट्रू हो सकता है। क्यों? भाई 5 3 से या तो बड़ा है या फिर उसके बराबर है। अब बराबर नहीं है तो क्या हो गया, बड़ा तो है ही ना। 3 3 से बड़ा है, नहीं है, लेकिन बराबर है, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि -3 -3 0 से बड़ा है, तो वो भी नहीं है, और उसके बराबर है, वो भी नहीं है, तो यहाँ ये फॉल्स है। ठीक है ना, क्लियर। और ठीक इसी प्रकार से हमारे पास जो है वो लेस इक्वल के कॉन्सेप्ट चलेंगे। लेस इक्वल के क्या कॉन्सेप्ट चलते हैं, देखो, लेस देन और इक्वल टू। जैसे कि लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा है या फिर बड़ा है। जैसे कि 3 जो है वो 5 से या तो छोटा है या उसके बराबर है। बिल्कुल, छोटा तो है ही ना, बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ। 3 3 से छोटा है या उसके बराबर है। इसी की तरह ही चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, बस ये बात याद रखना। 3 3 से छोटा है, नहीं है, लेकिन उसके बराबर तो है ही ना। और जो है, मान लो 0 से छोटा या उसके बराबर -7 है। बिल्कुल हो सकता है। देखो 0 से छोटा बिल्कुल है ही ना। लेकिन ये इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब तो 0 से बड़ा हो गया, तो ये फिर से क्या हो गया, फॉल्स। सही क्या होगा फिर, 0 इज ग्रेटर इक्वल -7। लेकिन फिर तो ये हो गया। या तो इसको हमें लेस इक्वल के फॉर्म में ही लिखना है, तो ये देखा जाए तो ये दोनों साइन एक ही है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये लो ऐसे लिख दो, 0 से छोटा है या तो -7 या फिर उसके बराबर है। तो जीरो, वो -7 जो है वो 0 से या तो छोटा है, बिल्कुल है, या तो उसके बराबर है। बराबर नहीं हो तो क्या हुआ, 0 से छोटा तो है ही ना। ठीक है, चलो। आया आया समझ में। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है ना। चलो, तब तक के लिए बाय बाय। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।